नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी चौधरी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। गुरुवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने वात्सल्य ग्राम वृंदावन में दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। वात्सल्य ग्राम स्थित वैशिष्ट्यम दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का शिलान्यास साधु रतनपुरा के सानिध्य में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अलका मित्तल, ONGC निदेशक उपस्थित रहीं। शिलान्यास से पूर्व संविद गुरुकुलम के छात्रावास में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, जिसमें संविद गुरुकुलम की छात्राओं ने कृष्ण लीला और फूलों की होली का भव्य प्रदर्शन किया। वैशिष्ट्यम के बच्चों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र प्रधान ने वात्सल ग्राम की योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि दीदी माँ के द्वारा स्थापित सेवा प्रकल्प वात्सल ग्राम एक अद्भुत प्रकल्प है। यूं तो यहाँ सामान्य बच्चे ही आते हैं, लेकिन दीदी माँ ने वैशिष्ट्यम के नाम से दिव्यांग जनों के कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए जो भवन निर्माण कराने जा रहे हैं, वो अत्यंत सराहनीय कार्य है। यदि दीदी माँ चाहती तो अपने लिए भी सभी सुविधाओं से युक्त आश्रम बना सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा न कर मानव सेवा और समाज कल्याण का मार्ग अपनाया। पूज्य दीदी माँ के आदेश के अनुसार उन्होंने हमें सौभाग्य दिया। वात्सल्य ग्राम में वैशिष्ट्यम जैसे एक विशेष अनुष्ठान की नया भवन निर्माण में मैंने आज शामिल हुआ। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कंपनी ONGC की सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत, CSR योजना के तहत ये भवन जो दिव्यांग बच्चों के लिए बनेगा। वात्सल्य ग्राम देश में समाज सेवा का नई मिसाल खड़ी की है। उसी में विशेष करके वैशिष्ट्यम दिव्यांग बच्चों की लालन पालन करना, उनको बड़ा करना, आत्मनिर्भर बनाने के काम पे लगा है। उस महा अभियान में हम लोग भी थोड़ा शामिल हुए। मैं फिर दीदी माँ का आभार प्रकट करता हूँ, उनको हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, उन्होंने हमें मौका दिया। मथुरा में अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर एक प्रेमी जोड़ा SSP कार्यालय में भटक रहा है। इनका कहना है कि अंतरकास्ट शादी करना उनके लिए मुसीबत का कारण बन गया है। SSP कार्यालय पर अपनी फरियाद लेकर आया ये प्रेमी जोड़ा अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। जहां प्रेमी प्रेमिका का कहना है कि उनका इंटरकास्ट शादी करना उनके लिए मुसीबत का कारण बन गया है। प्रेमी प्रेमिका के परिजन उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। थाना नौझील के गांव बाजना में अपने मामा के यहाँ रहने आई खुशबू उर्फ मधु की गाँव के ही रहने वाले टीकम से आंखें चार हो गयी। दोनों का प्यार जब परवान चढ़ा तो दोनों ने इंटरकास्ट होते हुए भी एक होने का फैसला किया और दोनों ने घर से भागकर रस्मों रिवाजों को तोड़कर शादी के एक सूत्र में बंधने का फैसला किया, जो उनके परिवारजनों को गवारा नहीं था। ऊंचे रसूख रखने वाले लड़की पक्ष के लोगों ने अब दोनों प्रेमी युगल को जान से मारने की नीयत से घेरना शुरू कर दिया है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर के कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर पहुंची मधु ने बताया कि उनका सामान उनके मामा के यहाँ रखा हुआ है, जिसे वो लाने नहीं देते। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट इलाहाबाद से आदेश संबंधित अधिकारी को दे दिए हैं, जबकि उनका कहना है कि पुलिस सुरक्षा के नाम पर 1,03,000 पर मंथ सुरक्षा की दृष्टि से देना होगा। जहां प्रेमी युगल का कहना है कि इतने पैसे वो कहां से लाएंगे। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस उनका कोई सहयोग नहीं कर रही। अब देखना ये होगा कि पुलिस पीड़ित प्रेमियों की क्या सुनवाई करती है। सर, हमारी समस्या यही है कि बस हमारा सामान आ जाए। SPRA सर कह रहे थे 1,30,000 रुपये दो, जबकि हमारी इनकम तो 50,000 है ही नहीं जो हम 1,30,000 देंगे। इनकम जिनकी 50,000 होती है वो 1,30,000 देते हैं, लेकिन हमने फिर भी कहा है कि जितना गवर्नमेंट का खर्चा होगा वो सारा हम दे देंगे। और फिर भी सर बोल रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे। अब CO तो वो है ना, तो इंस्पेक्टर सर से वो क्या बात करेंगे। अच्छा, ये प्रोटेक्शन आपको केवल सामान लाने के लिए चाहिए या परिजनों से खतरा है उनके लिए प्रोटेक्शन चाहिए? हमें हमारे जो मामा जी हैं उनसे खतरा है, इसीलिए तो प्रोटेक्शन चाहिए सामान के लिए। हमारा सामान 2 दिन में आ जाएगा, 2 दिन के लिए प्रोटेक्शन चाहिए हमें। 2 दिन के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। 2 दिन के लिए 1,03,000 बता रहे हैं वो? नहीं, 1 महीने के लिए बता रहे थे। अगर मंथली रहोगे तो 1,03,000 तो वहाँ पे 1-2 महीने तो 1,03,000 के हिसाब से चार्ज देना। तो फिर अब आपने क्या सोचा है, वहीं पर रहेंगे या फिर कहीं? अब हम यहीं रहेंगे जब तक हमारा सामान नहीं आ जाता और हमें ये लोग प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तब तक हम यहीं रहेंगे। सर, हमने 2019 दिसंबर में इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी। 1 जनवरी 2020 को जब हम अपने गाँव सामान लेने गए तो गाँव वालों ने हमें घेर दिया। 15 महीने हो गए तब से गाँव वाले सामान नहीं लेके आने दे रहे
और अब 20 फरवरी को SPRA सर के पास आया तो उन्होंने बोला कि 1,03,000 रुपये प्रोटेक्शन के लिए देने पड़ेंगे, नहीं तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। अब भी आए SSP सर मिले नहीं हैं, कोई भी प्रोटेक्शन दे ही नहीं रहा है। अच्छा, आज CO साहब से मुलाकात हुई आपकी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि इंस्पेक्टर सर से बात करेंगे तब जाके कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सीनियर तो CO साहब है। अच्छा, आपका सामान कहाँ है और कौन से थाने का मामला है ये? थाना नौजेल ग्राम हसनपुर से गए थे। तो अभी सामान क्या क्या सामान है आपका? सर जितना घर में सारा सामान है जो होता है इम्पोर्टेंट सारा, छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ सारी। तो आपके घर वाले रोक रहे हैं या लड़की के घर वाले रोक रहे हैं सामान? लड़की के घर वाले, मतलब मामा उनके मेरे गांव में रहते हैं। एटा पुलिस ने लापता हुए युवक की जन्म कुंडली खोल डाली है। पुलिस के अनुसार युवक रमन पाल ने अपने ही अपहरण की कहानी दुश्मनों को फंसाने के लिए रची थी। जनपद एटा के थाना बागवाला क्षेत्र से गायब हुए युवक की जन्म कुंडली पुलिस ने खोल दी है। परिजनों के हंगामा काटने के बाद पुलिस सख्त हो गई। 5 फरवरी से किडनैप का ड्रामा रचने वाले रमन पाल सिंह को एटा पुलिस ने हरियाणा के जनपद भिवानी के एक मंदिर से सकुशल बरामद किया है। रमन पाल ने अपने ही अपहरण की और अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए साजिश रची थी। रमन पाल ने परिजनों को उसकी जैकेट और आधार कार्ड एक सुनियोजित तरीके से डालकर षड्यंत्र रचा था। वहीं दुश्मनों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने रोड जाम भी किया। दुश्मनों को जेल भिजवाकर विवादित जमीन पर रमन पाल और उसका परिवार कब्जा करना चाहते थे। पूरे घटनाक्रम की SSP मॉनिटरिंग कर रहे थे। परिजनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाने के बाद कहानी का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने झूठी रची साजिश पर पानी फेर दिया। थाना बागवाला क्षेत्र से रमन पाल नाई नाम के एक 32 वर्षीय युवक 5 फरवरी को शाम को घर से साजिश के तहत गायब हो गया था और बाद में वो कल पुलिस की टीम द्वारा हरियाणा के भिवानी क्षेत्र से एक मंदिर से गिरफ्तार हुआ है। जानकारी करने पे ये पता लगा है कि इसका एक मुकदमा गांव में दूसरे लोगों से तहसील में चल रहा था और उसी विवादित ज़मीन पे कब्जा करने के लिए इसने घर वालों की जानकारी में उनसे योजना बना के साजिश के तौर पे वहाँ से गायब हुआ और उन आरोपियों को जो विपक्षी हैं इसके, जिसको ज़मीन के विवाद में जेल भिजवाना चाह रहा था, उन पे झूठा मुकदमा अपने अपहरण का दर्ज करा के खुद छिपा हुआ था हरियाणा में और लगातार अपने परिवार से मोबाइल फ़ोन से संपर्क में था। सर, इन लोगों ने जो है रोड जाम भी किया था और व्यवधान भी डाला था काफ़ी और पुलिस को प्रेशर बनाने की कोशिश की गई थी, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें एक झूठी कहानी, एक जैकेट में आधार कार्ड डाल के गेहूं के खेत में इसका बरामद घर वालों ने करवाया था और फिर रोड जाम करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि इसका विपक्षियों ने, आरोपियों ने हत्या कर दी है और शव को गायब कर दिया है। ये विवेचना से पूरी बात गलत साबित हुई और ये पाया गया कि ये साजिश के तहत ये खुद ही घर वालों से बातचीत करके गायब हुआ था और विपक्षियों को जेल भिजवाना चाह रहा था। पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें जिन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली, अनावश्यक रोड जाम किया और झूठी साजिश रची थी, ऐसे 17 लोगों को इस आरोपी समेत गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 13 पुरुष और 4 महिलाएं हैं जो इस पूरे साजिश में शामिल रहे थे। सभी को गंभीर धाराओं में अभियोग दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। हाथरस जिले के एक घर में उस समय चीख पुकार मच गई जब खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। इस हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। आमतौर पर हम सभी घर में घरेलू गैस सिलेंडर से खाना और अन्य पकवान बनाते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही से गैस सिलेंडर आप और आपके परिवार के लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है। लिहाजा घरेलू गैस सिलेंडर और चूल्हे की समय समय पर देख रेख करना हम सब के लिए अति आवश्यक है और साथ ही चेतावनी भी कि घरेलू गैस सिलेंडर की देख रेख न करने पर ऐसा हादसा भी घटित हो सकता है जिससे आपका परिवार बर्बाद हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ हाथरस जिले के गाँव गंगचौली में, जहाँ रहने वाली बसंत की पत्नी 35 वर्षीय लता मंगलवार को अपने घर पर किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक से गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें लता और उसके पति बसंत समेत 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की चीख पुकार सुनकर तमाम ग्रामीणों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई और ग्रामीणों ने आनंद फानन में हाथरस के जिला अस्पताल में उन्हें उपचार के लिए एम्बुलेंस द्वारा भिजवाया, जिसमें चिकित्सकों ने लता को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके पति समेत बच्चों की हालत गंभीर बताते हुए अलीगढ़ हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। गैस सिलेंडर फटने से हुए धमाके के कारण मकान की छत टूट गई और मकान बुरी तरह धराशायी हो गया। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। काफी प्रयास के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित एकता चौराहे पर एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों द्वारा जब इसकी सूचना गोवर्धन पुलिस को दी गई, पुलिस के द्वारा जब इसको
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन लाया गया तो चिकित्सीय परीक्षण में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के द्वारा शव की शिनाख्त करने पर उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जब उस व्यक्ति की मौत के कारण के बारे में डॉक्टर से जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शायद बीमारी की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो सकती है। मृतक व्यक्ति के शरीर पर नेवी कलर का पैंट, सफेद लाइनिंग शर्ट और फुल बाजू का स्वेटर ग्रीन कलर का है। मथुरा में किसान गरीब मजदूर समिति के बैनर तले महंगाई को लेकर दर्जनों लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मथुरा में किसान गरीब मजदूर समिति के बैनर तले गुरुवार को डीजल पेट्रोल की महंगाई 100 रुपए की वृद्धि को लेकर ताराचंद गोस्वामी ने अपने सहयोगियों के साथ न केवल विरोध प्रदर्शन किया बल्कि राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की महंगाई से त्रस्त आम लोगों की समस्याओं को सरकार तक आवाज पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर नेपाल और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए बताया गया कि ये देश भी पेट्रोल के दाम 57 से 60 के अंदर बेच रहे हैं, जबकि भारत में लगातार डीजल पेट्रोल और घरेलू गैस के दामों में निरंतर वृद्धि की जा रही है। इसका सीधा प्रभाव गरीब और आम लोगों पर पड़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए नेताओं ने बताया, आज ताराचंद जी ने अर्धनग्न होकर सिलेंडर और बाइक जो है हमने बुग्गी में रखी, अपने आप खींच के लेके आए ताकि ये आप लोगों के माध्यम से जनता को ये दिखाया जा सके कि जनता की स्थिति क्या है। क्योंकि आम जन जो है वो दुखी रहता है, मन से दुखी रहता है, लेकिन अपनी बात नहीं कह पाता। तो उस बात को आप लोगों के माध्यम से इन जिलाधिकारी जी ऊपर पहुँचाएँ, मोदी जी के कानों तक जाए, ताकि ये महंगाई आज 100 रुपये डीजल पेट्रोल, 80-85 रुपये डीजल का, 800 रुपये का सिलेंडर, दालें, सब्जी, सब चीज़ महंगी होती जा रही है और कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। एक तरफ नए नए नाम देते हैं मोदी जी, किसान आंदोलन कर रहा है, किसानों की कोई नहीं सुन रहा। हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी को, मोदी जी आप अपनी आंखें खोलिए। जो आपके अंदर कांचली से भर गया ना, जब शाप का सावन का महीना आता है तो वो कांचली से भर जाता है, उसे कुछ दिखता नहीं है, चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। आज स्थिति हो चुकी है, कहीं 100 रुपये है, कहीं 100 से ऊपर भी है। और यहाँ पर पूरे देश में जो कि आज 62 रुपये बैरल का डॉलर का भाव है, बिकना चाहिए 37 रुपये, बिक रहा है कितना यहाँ पर 88 रुपये 56 पैसे, कहीं 100 रुपये, 31 रुपये कितना बढ़ा दिया उन्होंने, यानी एक्साइज ड्यूटी 18 दिन में गैस की 10 दिन की 10 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने, बैट 2.5 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने, किराया 3 रुपये 40 पैसे कमीशन। आखिर करेंगे क्या जब हमारे पड़ोसी राज्य हिंदुस्तान से लेते हैं वो लोग पेट्रोल और डीजल और गैस, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, कोई भी हो, वहाँ पर 70 रुपये बिक रहा है, कहीं 60 रुपये बिक रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आज अपने महामहिम के नाम ज्ञापन दिया है, अतिरिक्त SDM लेकर के गई हैं। कासगंज की पटियाली क्षेत्र अंतर्गत परी मार्केट में सेठ जी के प्रतिष्ठानों का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर प्रथम दिन आए ग्राहकों को उपहार वितरित किए गए। पटियाली के नरदौली रोड सेठ जी पेट्रोल पंप के निकट परी मार्केट में सेठ जी के 3 नवीन प्रतिष्ठानों का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन के इस कार्यक्रम का संचालन शायर फूल मियां अता ने किया, जिसमें शक्ति भक्ति सेठ जी खाद भंडार, तुलसी सेठ जी बिल्डिंग मटेरियल और सेठ जी ट्रेडिंग कंपनी के उद्योग डाले गए। प्रतिष्ठानों का शुभारंभ पूर्व विधायक रंजन पाल सिंह और राजवीर भल्ला ने फीता काट कर किया। हवन पूजन के बाद मिष्ठान वितरित किए गए। वहीं उद्घाटन में आए मुख्य अतिथियों को सेठ जी परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह देकर अंगवस्त्र और फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व विधायक ने सेठ को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसी दौरान आज पहले दिन प्रतिष्ठानों से खरीदारी करने वालों को उपहार भेंट किए गए। इस मौके पर पूर्व विधायक रंजन पाल यादव, राजवीर सिंह भल्ला, अरुण चौहान आदि उपस्थित रहे। बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से लाखों रुपए कमाई करने का मामला सामने आया है, जिसमें बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सरकारी जमीन पर रोड के ऊपर रेहड़ी लगवाने का किराया लाखों रुपए महीने वसूलते हैं। रोड पर रेहड़ी लगने से जहां पूरा बाजार जाम के झाम से जूझता है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को खरीदारी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर बल्लभगढ़ के बाजार में मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि बल्लभगढ़ के कुछ दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सड़क पर रेहड़ियां लगवाते हैं और इस एवज में दुकानदार महीने में रेहड़ी वालों से लाखों रुपए की उगाही करता है। उन्होंने निगम के जॉइंट कमिश्नर से भी इस बारे में शिकायत की है, लेकिन अभी तक मामला जस की तस है और उन्हें परेशानी हो रही है। जब हमने ज्ञापन भी दिए हैं एसडीएम साहब को और कि ये पट्टी और रेहड़ी हटकी की है, जिससे कि खरीदार आने जाने वालों को भी और दुकानदारों को भी परेशानी ना हो।
और जिससे कि दुकानदारों का व्यापार घट रहा है वो ना घटे और खूब काम चलेगा, उससे शहर की सुंदरता बढ़े। कानून हटना चाहिए, 100% हटना चाहिए और इनको कहीं और जगह दी जाए, चाहे दशहरा ग्राउंड में हो, कहीं भी जगह। हाँ, नगर निगम की बन जाएगी, यहाँ से पटरियाँ हटनी चाहिए, 100% हटनी चाहिए। तो शिकायत की इसको लेकर आपने? मीटिंग हुई थी जॉइंट साहब के साथ, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला था भाई हम कार्रवाई करेंगे। भाई साहब, पटरी की इतनी विकट समस्या है बाजार में और जिसका किसी भी अफसर पर आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। अगर किसी अफसर ने समाधान करना भी चाहा है तो उस पर राजनीतिक दबाव रहा है और कोई भी पटरी वाला ना तो जीएसटी भरता ना इनकम टैक्स भरता। दुकानों का काम घटता जा रहा है, सारे दुकानदार जीएसटी नंबर भी है, इनकम टैक्स नंबर भी है, वो सरकार को सारे टैक्स दे रहे हैं फिर भी कोई नुकसान पार उठा रहे हैं। तो सरकार की नीतियों का नुकसान ही हो रहा है ना। या तो सरकार सख्त हो या फिर हमें भी पटरी पे आना पड़ेगा, बाजार बंद करवा दे, सारे बाजार को पटरी बाजार घोषित कर दे। कितना कितना उगाया जाता है इनकी आड़ में? 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए रोज तक का किराए हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और इसी के साथ शहर में रक्त की कमी को देखते हुए सेक्टर 58 स्थित शोभा इंडिया कंपनी ने रोटरी क्लब फरीदाबाद नेक्स्ट के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर संपदा अधिकारी विकास चौधरी मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता शोभा इंडिया कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नीरज जैन ने की। इस मौके पर रोटरी ब्लड बैंक की टीम के HL भूटानी, दीपक प्रसाद, डॉक्टर हेमी अत्री, रोटरी क्लब नेक्स्ट के प्रधान नवीन पचसारिया, रोटेरियन प्रेम पचसारिया, कुलदीप साहनी, समाज सेवी अनिल शर्मा समेत अनेक लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर रोटेरियन प्रेम पसरिचा ने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा रक्त एकत्रित करने के लिए लगातार शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर शोभा इंडिया कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नीरज जैन ने कहा कि कंपनी द्वारा जहां बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया हुआ है, वहीं रक्तदान शिविरों जैसे सामाजिक कार्यों में भी कंपनी प्रबंधन बढ़ चढ़कर भाग लेता है। देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो मैं ये महसूस कर रहा था, जैसे मैं BK हॉस्पिटल में गया या दूसरे हॉस्पिटल्स में मैं गया हूँ, हमारे यहाँ ब्लड बैंक के चेयरमैन है, रोटरी ब्लड बैंक के चेयरमैन है मिस्टर HL भूटानी जी हैं। इनसे जैसे मेरी बात होती रहती थी तो इन्होंने जैसे बताया कि लॉकडाउन पीरियड में ब्लड की बहुत कमी थी। अभी रोटरी ब्लड बैंक के जैसे उन्होंने बताया कि मुरादाबाद से उनके पास कोई लेने के लिए आया, इतनी दूर से लेने आया, तो मैंने ये महसूस किया कि मानवता के नाते, एक ऑफिसर होने के नाते तो है ही है, एक मानवता के नाते, एक इंसान होने के नाते ब्लड बैंक को हमें मतलब जितना भी ज़्यादा रक्त की कमी है उसको पूरा किया जाए। और इसी को एक मैंने मुहिम बना लिया था इसको, और मैं 23 मार्च से लगातार जहाँ भी हो सकता था मैं वहाँ पे ब्लड बैंक के सहयोग से मैं ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवा रहा हूँ। और इसी मुहिम का एक हिस्सा है कि जो शोभा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आज ये ब्लड बैंक के सहयोग से कैंप लगाया जा रहा है। दिन का ये है कि आज शोभा इंडिया में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत थोड़े ही टाइम में हमने इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने अपना कैंप यहाँ पे लगवा दिया। इसलिए इनका बहुत 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 धन्यवाद है कि आज जो कैंप लगा है, जो हमें ब्लड इकट्ठा होगा, एक यूनिट से हम 3 रोगियों की जो है वो जान बचा सकते हैं। तो अगर 200 ब्लड यूनिट भी हमारे यहाँ से मिलेंगे तो हम कम से कम 600 लोगों को जो है कर सकते हैं। नंबर 2, जैसे भूटानी साहब ने बताया है कि थैलीसीमिक केयर सेंटर जो है वो हमने अपने ब्लड बैंक में बना रखा है। इससे क्या है कि जो थैलीसीमिक बच्चे बहुत दिल्ली में जाते थे ब्लड चढ़वाने के लिए, या कोई कहीं जाता था जिनको बहुत पैसे देने पड़ते थे, तो आज उनके लिए एक बहुत आसानी हो गई है। ब्लड की स्थिति धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि अब लोग कोरोना से हम करीब मुक्त होने की कगार पर हैं और लोग आगे आ रहे हैं। और उसी मुहिम में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड जो है वो हमारे ब्लड बैंक में रहे, क्योंकि इस ब्लड को जो है ना, हम कई ऐसी संस्थानें हैं जैसे थैलीसीमिक केयर सेंटर है और सत्य साई हॉस्पिटल है, और जो नीडी लोग हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट ब्लड देते हैं। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये कैंप लगता रहता है। जहाँ तक ये शोभा इंडिया का सवाल है, ये शोभा इंडिया कंपनी में 58 सेक्टर हैं जहाँ मेरी अपनी फैक्ट्री है। ये मेरे जन्मदिन पे भी अपने वर्कर देते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। आज इन्होंने जो ये ब्लड मूवमेंट में सहयोग दे रहे हैं, मैं जैन साहब का और वर्मा जी का और पूरी मैनेजमेंट का धन्यवादी हूँ कि ये आगे बढ़ के हमारे को ब्लड की जो कमी है उसको पूरा करने में सहयोग देंगे।